एक छोटे शहर में अफशां अपने माँ बाप के साथ रहती थी। अफशां बहुत खूबसूरत थी। अफशां की खूबसूरती को चार चांद उसके काले घने रेशम जैसे बाल लगाते थे। अफशां एक हीरोइन थी। अफशां की खूबसूरती की वजह से अफशां को बैक टू बैक काम मिल रहा था। अफशां अपने करियर से बहुत खुश थी। अफशां के पड़ोस में मारिया नाम की एक लड़की रहती थी जो अफशां की खूबसूरती और कामयाबी से बहुत जलती थी। हमेशा बस अफशां से आगे निकलना चाहती थी। मारिया भी एक छोटी हीरोइन थी। अफशां की बच्ची, तुम्हारे बालों का ऐसा हशर करूंगी कि कोई डायरेक्टर तुम्हें देखेगा भी नहीं। एक दिन जब अफशां सो रही होती है तो मारिया उसके कमरे में आ जाती है और अफशां के सारे बाल काट देती है। अफशां, बहुत घुमंड था ना तुम्हें अपने घने लंबे बालों का। ये लो, मैंने सब काट दिए। अब देखती हूँ वो प्रोजेक्ट तुम्हें कैसे मिलता है। कोई भी तुम्हें एक छोटा ऐड भी नहीं देगा और तुम्हारी जगह मैं इस फिल्म को करूँगी। सुबह होने के बाद जैसे ही अफशां शीशे में देखती है तो अफशां के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अफशां जोर से चिल्लाती है, माँ माँ, जल्दी आओ, देखो मेरे बालों को क्या हो गया। अफशां की माँ भागकर अफशां के पास आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? भूत देख लिया क्या? अफशां की माँ जैसे ही अफशां की तरफ देखती है वो हैरान हो जाती है। बेटा, तुम्हारे बालों को क्या हो गया? किसने किया ये सब? तुमने खुद तो नहीं कटवाए? माँ, मुझे इतनी बड़ी फिल्म में हीरोइन का रोल मिला था, फिर मैं क्यों अपने बाल कटवाऊंगी? आप नहीं जानती इस फिल्म के बाद मुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली थी, मगर पता नहीं मेरे बाल कैसे कट गए। माँ, मैं क्या करूँगी? अब तो मैं शूट पर भी नहीं जा सकती। सब मेरा कितना मजाक बनाएंगे। बेटा सब्र करो, तुम्हारे बाल जल्द लंबे हो जाएंगे। माँ, नेक्स्ट वीक मुझे फिल्म के लिए शूट करना है और एक हफ्ते में मेरे पहले जैसे बाल नहीं हो सकते। अफशां बहुत रोती है। अफशां अब बहुत गुमसुम हो गई थी। दूसरे दिन मारिया अफशां से मिलने आती है ताकि वो इसके जख्मों पर नमक छिड़क सके। मारिया जैसे ही घर में आती है तभी अफशां अपने सर पर दुपट्टा ले लेती है ताकि मारिया को कुछ पता न चल सके। मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुमसे मिलने आ गई। ठीक किया। और बताओ, शूट पर क्या चल रहा है? अफशां, तुम्हें तो पता होगा, जब बड़ी हीरोइन डायरेक्टर के फोन नहीं उठाती तो उनके पीछे कितने गॉसिप चलते हैं। सब जगह तुम्हारी बुराइयां चल रही हैं। नहीं, वो मैं आज फोन करके बता दूंगी कि मैं शूट पर क्यों नहीं आ रही। अच्छा अफशां, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अफशां बहुत दुखी होती है मारिया की बातें सुनकर। अफशां को घर में बहुत घबराहट हो रही थी। अफशां घर से बाहर एक गार्डन में चली जाती है। अफशां बहुत उदास बैठी थी। तभी अफशां के सामने एक परी आ जाती है। अफशां परी को देखकर डर जाती है। अफशां, डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। परी अफशां के सामने 2 शैम्पू रख देती है। एक शैम्पू तुम्हारे बाल घने और लंबे करेगा और दूसरे शैम्पू से तुम गंजी हो सकती हो। ये जादुई 2 शैम्पू एक दूसरे के साथ काम करते हैं। पहले सुर्ख रंग वाला शैम्पू इस्तेमाल करना है, फिर सब्ज रंग का। अगर सब्ज पहले इस्तेमाल किया तो तुम हमेशा के लिए गंजी हो सकती हो। अफशां परी की बात समझ जाती है और जादुई 2 शैम्पू लेकर घर आ जाती है। अफशां अगले दिन जैसे ही जादुई शैम्पू इस्तेमाल करती है, अफशां के बाल पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं। अफशां बहुत खुश होती है और अब वो दिन आ गया जब अफशां को बहुत बड़ी फिल्म का रोल मिल गया। दूसरी तरफ मारिया अफशां से और भी ज़्यादा जलने लगती है। अफशां घर जाकर अपनी माँ को जादुई 2 शैम्पू के बारे में बताती है। तभी मारिया अफशां की सभी बातें सुन लेती है और रात होने का इंतज़ार करती है। जैसे ही रात होती है, मारिया अफशां के घर में चली जाती है और वो ही जादुई शैम्पू चुरा लेती है। मारिया जैसे ही जादुई शैम्पू लगाती है वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है। मारिया अपने आप को गंजा देखकर घबरा जाती है। मारिया अफशां के पास आती है और मारिया ने जो अफशां के साथ किया था उसके लिए अफशां से माफ़ी मांग लेती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को